नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, परमात्मा ने हमारे को एक ऐसी चीज दी है जो हम मांगे या ना मांगे वो देता जरूर है। आखिरी में बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी चीज है और इस कहानी को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि मजदूर था। एक दिन खेत में खेती करते हुए उसको कहीं से एक चमकदार हीरे का टुकड़ा मिल गया। अब उसको तो हीरे की पहचान थी नहीं, तो उसने उसको एक साधारण पत्थर मान लिया। जब उसको एक साधारण पत्थर मान लिया तो उसने उसको अपने घर में लाके रख लिया। अब जब भी वो खेती करने जाता तो वो अपने झोली में जो ओढ़ने वाला एक कपड़ा था जिसको वो कभी मुंह पे बांधता था, कभी सिर पे बांधता था, उसमें बांध ले जाया करता था। एक दिन उसी झोली में वो पैसे भी बांध लिया करता था। वो एक दिन बनिए की दुकान पे सामान खरीदने के लिए गया और जब उसने पैसे निकालने के लिए वो जो कपड़ा था, वो पल्लू सा जो था, उसको खोला तो उसमें वो पत्थर भी था, साथ में कुछ पैसे भी पड़े थे। तो उस बनिए ने पूछ लिया कि भाई ये क्या है? तो कहने लगा कि ये पत्थर है जो कि मुझे खेती करते हुए मिला था। मैं थोड़ी मजदूरी कर रहा था, किसी के खेत में खेती कर रहा था और वहां पे खेत को जोतते हुए उस समय मुझे ये पत्थर मिला। मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने अपने पास रख लिया। उसने बोला मुझे भी बड़ा ये सुंदर लग रहा है, इसकी क्या कीमत लोगे? वो बोला मुझे घर ले जाने के लिए कुछ गुड़ चाहिए। आप ऐसा करो कि 4 रुपए का गुड़ दे दो इसके बदले और ले लो आप पत्थर, ये क्या फर्क पड़ता है। उसने उसको 4 रुपए का में बेच दिया, यानी कि 4 रुपए का गुड़ लेके उसको 4 रुपए में बेच दिया। बनिए को भी ये बड़ा खूब भाया। बनिए ने इसको कुछ और अच्छे तरीके से धागे से बांध के अपने तराजू के ऊपर लटका दिया जिससे वो उसको दिखता रहे, तराजू और आकर्षक लगे। और अब वो तराजू में जो भी चीज आती उसको तोलता और पत्थर को देख के बहुत खुश होता। पत्थर बड़ा अच्छा लगता उसको। थोड़े समय बाद एक ऐसा जौहरी आया कि जिसने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। उसने बनिए के पास ये पत्थर देखा तो झट से जौहरी उसको पहचान गया कि ये तो हीरा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। पर उसने सोचा कि पता नहीं बनिए को ये बात मालूम है या नहीं, क्योंकि इसने तो बड़े साधारण तरीके से इतने महंगे हीरे को तराजू के ऊपर धागे से बांधा हुआ है। तो उसने पूछा कि ये पत्थर कैसा है? तो उसने बोला ये एक मजदूर मुझे दे गया और मुझे बड़ा सुंदर लगा, बड़ा आकर्षक। जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये बड़ा चमकता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने बोला अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? उसने कहा अगर मैं बेचूंगा तो मैं इसको 100 रुपए का बेच दूंगा। तो बनिए ने सोचा इसको तो मालूम ही नहीं कि ये कितना महंगा और बेशकीमती हीरा है, क्योंकि अगर इसको मालूम होता तो ये 100 रुपए का ना बेचता। उसने बोला कि भाई थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। उसको लगा मैं इसको और सस्ता खरीदता हूं, इसको ठीक ठीक लगा लो, तुम कितने दोगे? उसने बोला मैं 50 रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। खैर बात ना बनी और जौहरी ने सोचा कि मैं कल आके इसको ले जाऊंगा, शायद कुछ पैसे और टूट जाएं। अब जब ये जौहरी ने आज नहीं खरीदा पत्थर और अगले दिन का इंतजार किया, कोई और जौहरी आया। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पत्थर को पहचान लिया और पूछा कितने का दोगे? उसने कहा 100 रुपए का, और उसने झट से 100 रुपए निकाल के दे दिए और उस पत्थर को खरीद लिया। अब पहले वाला जौहरी जब अगले दिन बनिए की दुकान में आया और उससे पूछने लगा कि भाई वो पत्थर दिखाई नहीं देता, मैं सोच रहा हूं कि 75 रुपए में ठीक ठीक लगाते हो तो लगा लो। तो बनिया बहुत हंसने लगा, बोला कि भाई साहब वो तो मैंने 100 रुपए का बेच भी दिया, आपने उस समय अगर खरीदना होता खरीद लेते, मेरे लिए तो वो 4 रुपए का पत्थर था, 100 रुपए में मैंने उसको बेच दिया। बोला तुम तो बहुत बेवकूफ हो, मैंने कल तुम्हें बताया नहीं कि वो पत्थर जो है 1 लाख रुपए का है, वो पत्थर नहीं वो हीरा था, और तुमने तो उसको कोड़ियों के भाव बेच दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैं और सस्ते में खरीदूंगा, जिसको भी बेचा है उससे छठ वापस ले आओ। वो बोला मैं तो उनको जानता नहीं, वो तो मेरी दुकान में आए थे और मुझसे खरीद के चले गए, पर मेरे से बड़े बेवकूफ तो तुम हो, मुझे तो उसकी पहचान नहीं थी, तुमको तो पहचान थी कि ये हीरा है, फिर तुमने उसको क्यों छोड़ दिया? सिर्फ छोटे से लालच के लिए। तो बेवकूफ मैं नहीं बना, बेवकूफ तो तुम बने, मुझे तो पहचान नहीं थी इसलिए मैंने गलती की, तुमको तो पहचान भी थी और फिर भी तुमने गलती कर दी। जी हाँ, कहने का भाव यह है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में, किसी चीज की इंपॉर्टेंस अगर पता चल जाए तो
हमें चूकना नहीं चाहिए। नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा ही एक स्क्रिप्चर है, एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें नारद जी इस प्रकृति के नियमों के बारे में बताते हैं। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीशियस यानी कि कीमती चीज है मनुष्य जीवन। आप देखिए, पौधे, प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु, तितलियां, इतने जीव जंतुओं में सिर्फ अकेला मनुष्य ही है जिसके अंदर विवेक की ताकत है। और हम पूरी प्रकृति में अगर देखें तो मुट्ठी पर जीव हैं, मुट्ठी भर अगर हम देखें मनुष्य हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो सबसे ज्यादा प्रीशियस है, सबसे ज्यादा कीमती है इस दुनिया में मनुष्य शरीर के बाद, वो है मुक्ति का रास्ता, यानी कि नॉलेज ऑफ लिबरेशन, कि हमारे जीवन का लक्ष्य मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। अगर किसी मनुष्य के पास इसका रास्ता ना हो पर जीवन के लक्ष्य का ज्ञान भी हो तो भी यह जीवन और लोगों के जीवन से बेहतर है, यानी कि मनुष्यों के बीच में हम विशिष्ट हो जाते हैं। और नारद जी ने कहा तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के अंदर, जिसको हाईएस्ट प्रीशियस थिंग बोला जाता है, सबसे ज्यादा कीमती चीज बोला जाता है, वो है पूर्ण सद्गुरु जो कि मुक्ति का मार्ग बता दे। जी हाँ, तो अगर आपके जीवन में ये तीन चीज हैं तो आपको मौका चूकना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो हीरा है वो है हमारी श्वास, जो परमात्मा हमें हमेशा देते रहते हैं, हमारे अंदर हमेशा श्वास भरते रहते हैं। हम चाहे अपने होशो हवास में सांस लें या ना लें, पर परमात्मा जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर श्वास डाल रहे होते हैं। हमें इन सांसों की कद्र तब आती है जब आखिरी समय आ जाता है और यमदूत सिर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। हमें चाहिए, अगर हमारे जीवन में हमें मनुष्य जीवन मिला है, विवेक की ताकत मिली है, और साथ में हमें ये भी ताकत मिली है कि परमात्मा ने हमें ये भी बुद्धि दी है कि मनुष्य जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं है, इसका कोई लक्ष्य है, और लक्ष्य है मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। और फिर अगर जीवन में कोई पूर्ण महात्मा, कोई पूर्ण संत भी हो तो हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें एक एक श्वास परमात्मा की भक्ति पे करके निभाना चाहिए, और ये जो श्वास है, इस श्वास रूपी हीरे को पहचान लेना चाहिए। आज के इतना ही। ये कहानी सभी आध्यात्मिक लोगों के साथ बांटनी जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।